हेलो फ्रेंड, एम के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की। देखिए क्या होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो इसमें लिखा गया है किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश है और उसके चारों ओर का कोई क्षेत्र है और उस क्षेत्र में अन्य परीक्षण आवेश, कोई दूसरा परीक्षण आवेश, अन्य परीक्षण आवेश को लाया जाता है। अन्य परीक्षण आवेश को हम उस क्षेत्र में लेके आते हैं तो क्या होता है, वह जो परीक्षण आवेश है जिसको हम लेकर के आते हैं दूसरे परीक्षण आवेश को, वह परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। जो दूसरा परीक्षण आवेश आता है वह क्या करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है। इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब इसकी तीव्रता की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश रखा है, मान लीजिए वो परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, पर प्रति एकांक, उसके प्रत्येक एकांक धनावेश, प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाले बल F वेक्टर को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, F वेक्टर लग रहा है। जब F हमारा सदिश राशि होता है तो ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो भी कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, E वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, E वेक्टर से। तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q0। Q0 क्या है, यहाँ पे परीक्षण आवेश है और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, F का मात्रक होता है न्यूटन और Q0 का मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसको एक अन्य फॉर्मूले का रूप देंगे। दो आवेश हमने ले रखे हैं, मान लीजिए वो दो आवेश, एक तो परीक्षण आवेश Q0 है और एक आवेश है Q है, और ये इससे r दूरी पर स्थित है। ये दोनों आवेश r दूरी पर स्थित हैं। तब हमने लिखा है कि माना एक आवेश Q है जिससे स्मॉल r दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 बिंदु P पर रखा है। तब जो Q0 है वो किसका अनुभव करेगा, एक विद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक है, अब देखिए आगे। तब कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या होता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल को प्रदर्शित करता है। तो इसमें भी दो आवेश हैं, तो लिखा गया है कि तब कूलाम के नियम से Q तथा Q0 के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। तो क्या फॉर्मूला रहता है कूलाम के नियम का, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1। तो Q1 हमारा कैपिटल Q था, इंटू Q2, तो Q2 हमारा क्या था, Q0 था, अपॉन r², जो डिस्टेंस थी वो हमारी r² थी। तो ये इसका F का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
की तीव्रता क्या होती है? अभी फॉर्मूला लिखा था E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। तो E बराबर F का मान समीकरण फर्स्ट से रख देंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा हमारा क्यू नॉट। अब देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा, जो शेष बचता है वही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या बचता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मिल जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब बात करते हैं इसी में अगले टॉपिक की, विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, वह काल्पनिक वक्र जिस पर स्वतंत्र, क्योंकि हम केवल खींचते हैं तो एक कल्पना करते हैं, काल्पनिक खींचते हैं, रियल में वास्तविक कोई नहीं खींचता है। वह काल्पनिक वक्र जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश चलता है क्या कहलाता है? वह विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ऐसा वक्र कि जिस पर हमको ऐसा लगता है कि जो स्वतंत्र एकांक धनावेश है वो इस पर चल रहा है या उस पर गति कर रहा है, तो वही क्या कहलाएगा? विद्युत बल रेखा कहलाएगा। अब इनके कुछ गुण हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण। गुण क्या हैं? फर्स्ट देखिए, पहला पॉइंट, ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। क्या होता है? ये रेखाएं धनावेश से चलेंगी और ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट क्या है? ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं। ये जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? तीसरा पॉइंट है, जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है, जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या रहेगी? अधिक रहेगी, वहाँ क्या होगा? विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। मतलब जब संख्याएं अधिक होगी तो समझिए वहाँ पे क्या है? विद्युत क्षेत्र अधिक है। तो देखिए हमने यहाँ पे एक प्लस आवेश लिया है, तो प्लस आवेश से क्या हो रहा है? विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। जो एरो का निशान क्या प्रदर्शित कर रहा है कि इसमें से ये निकल रही हैं। और दूसरा है ऋणावेश, इस पे क्या प्रदर्शित हो रहा है कि विद्युत बल रेखाएं इस पे समाप्त हो रही हैं, इसी की ओर समाप्त की ओर दिखा रही हैं। ठीक है, ये एरो है वो क्या दिखा रहा है कि इधर की ओर ये आ रही हैं। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो टॉपिक था उस पर आधारित क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज से, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 1.8 क्वेश्चन है। लिखा है दो बिंदु आवेश हैं QA और QB। उनके मान दे रखे हैं 3 माइक्रोकूलाम और -3 माइक्रोकूलाम। एक धनावेश है तो एक ऋणावेश है। एक दूसरे से कितने सेमी दूरी पर हैं? 20 सेमी दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, 20 सेमी दूरी पर स्थित हैं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है कि दोनों आवेश QA व QB को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी अभी पढ़ देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि ऋणात्मक
परीक्षण आवेश, एक आवेश दे रखा है वो है ऋणात्मक, उसका मान है 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम को मध्य बिंदु जो O है उस पर रख दिया जाए, मध्य बिंदु O पर रख दिया जाए, तब इसके द्वारा जो ऋणात्मक परीक्षण आवेश है उसके द्वारा अनुभव किया गया बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ये क्यू ए दे रखा है एक पॉइंट पे और 20 सेमी की दूरी पर क्यू बी दे रखा है और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो दे रखी है 20 सेमी। इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, हमने मान लिया O है। तब देखिए क्या क्या दे रखा है, एक तो क्यू ए दे रखा है, क्यू ए का मान कितना है, ये वाला मान है 3 माइक्रो कूलाम। इसको माइक्रो को चेंज कर देंगे कूलाम में तो हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, दूसरा है क्यू बी बराबर -3 माइक्रो कूलाम, -3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ये दो कंडीशन दे रखी हैं और जो A यहाँ है और ये B यहाँ है। ठीक है, तो ये दोनों दूरी आपस में बराबर रहेंगी, OA और OB। कितना कितना दे रखा, कितना हो जाएगा दोनों में, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम 10 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 10 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 10 सेमी। इसको चेंज कर लीजिए मीटर में, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, एक जीरो इसमें से कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, चलिए यहीं पे लिख देते हैं 1 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना है बिंदु A पर निकालेंगे, बिंदु A के कारण O पर लिखा जाएगा QA के कारण, QA के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको लिखेंगे E, बिंदु A के कारण है तो QA के कारण है इसलिए हम इसको लिख देंगे EA बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 इंटू, अभी फॉर्मूला प्रूफ किया था तो क्या था यहाँ Q/r² था, अब ये Q के स्थान पे क्या है QA है तो हम लिख देंगे QA/r²। अब मान लगाइए इसमें, यहाँ लगा देते हैं EA बराबर, इसका मान होता है 9 इंटू 10⁹ इंटू QA का मान दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R का मान ये वाला जो निकल के आया है 1 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो कितना निकल के आएगा, 9 इंटू 3 इंटू, यहाँ से हो जाएगा आपका, ये प्लस की पावर है ये माइनस की है तो ये घट जाएंगे तो 3 बचेंगे प्लस के, और ये ऊपर जाके दोनों प्लस के हो जाएंगे 10⁻+2। तो कितना निकल के आया यहाँ पे, EA बराबर, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए 27 इंटू 10⁵ हो जाएगा। यहाँ पे हमको पॉइंट लगाना है तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। अब इसमें हमको इसी प्रकार इसकी जो दिशा होगी वो इस प्रकार से होगी, EA की दिशा कैसे होगी, EA की दिशा होगी A से O की ओर। ठीक है, अब हमको निकालना है EB, लिखा जाएगा QB के कारण विद्युत क्षेत्र, तो EB बराबर 1/4π
एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू लगाइए, ई बी बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू वी का मान माइनस को छोड़ दीजिए, केवल परिमाण ले लीजिए, केवल वो तो प्रकृति को प्रदर्शित करता है इसलिए, अपॉन आर स्क्वायर 1 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -1। तो इसको सॉल्व करेंगे, वही डिजिट हैं, दोनों सेम डिजिट हैं, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, वही आएगा। ई बी बराबर हम लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इसकी दिशा क्या होगी, ई बी की दिशा, ई बी की दिशा होगी आपके इधर की तरफ, माइनस की तरफ, ओ से बी की ओर, बी की ओर। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ई ए और ई बी उन दोनों की दिशाएं समान दिशा में हैं, तो लिखा जाएगा ई ए तथा ई बी की दिशा समान है। ठीक है, तब परिणामी तीव्रता निकालेंगे। परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, ई बराबर, जो दोनों की दिशा समान है तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ई ए प्लस ई बी। तो ई बराबर, ई ए का मान 2.7 इंटू 10 की पावर 6 और ई बी का भी वही मान है 2.7 इंटू 10 की पावर 6, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में जो क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है, परीक्षण आवेश, हम उसको क्यू नॉट ले लेते हैं, क्यू नॉट बराबर, और वो माइनस का दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, यही दे रखा है। अब पूछा क्या है इसमें, बल पूछा है कि कितने बल का अनुभव करेगा। तो हमने इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अभी एक फॉर्मूला प्रूव कराया था, F अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से हम F का मान निकाल लेंगे। F का मान कितना हो जाएगा, देखिए F बराबर क्या हो जाएगा, इसका इधर इंटू हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू लगाइए, F बराबर क्यू नॉट की वैल्यू -1.5 इंटू 10 की पावर -9, ई की वैल्यू जो अभी निकली थी 5.4 इंटू 10 की पावर 6। तो F बराबर, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 8.1 इंटू, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, 10 की पावर -3 न्यूटन। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।